आज बसंत पंचमी का ये पावन पर्व है। भगवान की बड़ी महती कृपा होती है आज के दिन, जिस वक्त प्रकृति अपने रंग रूप में एकदम लहलहाती हुई, सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों से लद जाती है। तरह तरह के नौ पल्लव आ जाते हैं, चेतना जागृत हो जाती है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन कम से कम हमारे भारत की भूमि में, जहाँ पर उसका अस्तित्व किसी सीमा तक कभी नहीं था, वो पिछले 20-25 वर्षों से वैलेंटाइन डे के रूप में भी आज के दिन मनाया जा रहा है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन होता है, जो एक सन 1999 में हुआ है, जिसकी मृत्यु की तिथि है, लेकिन उसे 1200 साल बाद पूरे विश्व ने प्रेम का दिवस मान करके मनाना शुरू कर दिया। जबकि हमारे देश में पूर्ण तिथि नहीं होती प्रेम की। प्रेम सदा सदा अजर अमर है, प्रेम ईश्वर प्रदत्त है। प्रेम के बराबर संसार में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो हमारे भारत भूमि में सिखाया जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। उनकी कृपा का ही फल पाने के लिए लोग तरह तरह के अपने अपने उद्गार लेकर जाते हैं, माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, उनसे आशीर्वचन मांगते हैं, विद्या का, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का और राग का, अनुराग का, सप्त स्वर का, यहाँ तक कि साहित्य, संस्कृति, साहित्य, कला और संगीत, इन तीनों चीज़ों की भी भीख मांगने का भी इसमें बड़ा भारी औचित्य है। मैं समझता हूँ कि ये बसंत पंचमी का दिन त्यौहार सबको फले फूले, माँ सरस्वती की सब पर कृपा हो, सब लोग अपने अपने मनवांछित जो कुछ भी माँ से मांगें और उन्हें फलीभूत हो, लिख करके उस धरती पर कम से कम कुछ एक यादगार के रूप में छोड़ जाए कि बसंत पंचमी नहीं बल्कि माँ का दिया हुआ ये प्रसाद है, फल है, जो लिपिबद्ध होकर के पुस्तक के रूप में या लिपिबद्ध के रूप में आप सबके सामने है। ये एक अवधारणा होनी चाहिए। बाकी बसंत ऋतु में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अब पतझड़ इसके बाद आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीताम्बरी वस्त्र पहनने की इसमें बड़ी अपेक्षा की जाती है कि पीताम्बर रंग ही को पहना जाता है। पीला रंग पहनने का केवल मात्र उचित ये है कि पीला रंग औदार्य का प्रतीक है, मतलब पीले रंग में उदारता का प्रतीक है। तो उदारता जीवन में आनी चाहिए, केवल कपड़ों में नहीं बल्कि तन मन धन तीनों में उदारता होनी चाहिए। इस उदारता का सबक अगर कोई सिखा सकता है तो ये बसंत पंचमी का त्यौहार सिखा सकता है। दूसरा, बसंत का एक अर्थ ये भी है, बसंत उसे कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति का बस नहीं चलता, बस अंत, बस ठीक है, जहाँ पर बस नहीं चलता उसी का नाम बसंत है। कि इतना ज़्यादा व्यक्ति विशेष आत्मभोर, भाव विभोर, प्रेम विभोर, भावनाओं से युक्त होता है कि भाई उसे यही लगता है कि अब तो बसंत माने बस जहाँ पर न चले, बस का अंत हो जाए, आपके साहस का, आपके क्रियाविधि का जहाँ पर कहीं पर विराम लग जाए और किसकी शक्ति काम करे, प्रकृति की शक्ति काम करे, उसका नाम बसंत है। बसंत में सबको अपने अपने ढंग से माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, सब लोग के लिए बसंत फलीभूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आज अपने हृदय से नमन करता। क्योंकि हमारे इसमें कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, अपनी बात को पूरी तरह नहीं कह पाया। फिर भी इतना निवेदन कर रहा हूँ कि माँ सरस्वती जी आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं और उनकी आज पूजन हुआ है। साथ साथ हमने अपने बहुत से गीत लिखे हैं, जिसमें एक निराला जी का भी आज जन्मदिन है। उनका एक बहुत ही वंदना गीत था कि वरदे वीणा वादमी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव मंत्रित न, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंधपुर के बंधन स्तर, बहादुरन ज्योतिर्मय निर्धर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसी तरह मैंने अपने गीत में भी लिखा है कि जयतु जयतु भारती, जयतु जयतु भारती, मन से स्तुति मन से आरती, जयतु जयतु भारती, राधे को राम मिला दे, जयतु भारती जयतु भारती। इस तरह करके हमने अपने पुस्तक में ये सब लिखा है। आप लोग इसे ज़रूर कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको पूरा गीत सुनाएंगे। आज की तारीख में केवल यही मान लिया जाए कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की कि हम लोगों को बसंत पंचमी मनाने का अवसर दिया। और साथ साथ ये है कि प्रकृति का भी इस पर सहारा रहा कि कोई चीज़ गलत बूंदाबांदी नहीं हुई, कोई अप्रियता नहीं आई, हर प्रकार से संपन्न हो गया। तो सब जगह बसंत आए,
जीवन में बसंत आए, बसंती शोभा से भरपूर हों और कोई ऐसी चीज़ छूटने न पाए जिसकी कभी मन में अभिलाषा हो और वो रह जाए, ऐसा माँ भगवती कभी नहीं चाहेंगी। तो उनके लिए तो हम सब लोग संतान हैं और वो हमारी माँ हैं। उन्होंने उनका आगमन हुआ। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम आता है जिसका नाम कुसुमाकर है, कि वो रासलीला करने वाले, प्रेम का अद्भुत ज्ञान दिलाने वाले वो भगवान श्री कृष्ण को भी हम लोग नमस्कार करते हैं। आज के दिन कामदेव का भी जन्म हुआ था और माता भगवती का तो अवतरण हुआ ही है। साथ साथ ये भी कह देंगे कि आज से प्रकृति की क्रियाकलापों को गुणगान करने वाली, ऋतुराज बसंत का आगमन पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली जो कोयल है वो भी आज से गाना शुरू कर देगी। आप लोग आश्चर्य न करिएगा कि कोयल जो है वो वर्षा ऋतु के ठीक एक दिन पहले तक ही बोलती है, फिर 6 महीने तक नहीं बोलती। ऐसा किससे हमने जाना, गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में जाना। उन्होंने लिखा है कि वो केवल 6 महीने बोलती है और 6 महीने नहीं बोलती है। ये भी एक प्रकृति का बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक चित्रण है जो आपको कराया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है। शुभकामनाएँ। जय श्री राम, जय श्री राम।